हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टेंस समझने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए इस मज़े को कंटिन्यू करते हैं और हमारा आज का लेसन देखते हैं, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भविष्यकाल। इस तरह के टेंस की पहचान यह होती है कि इनके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होगे जैसे शब्द आते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रही होगी और वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये सभी एग्जाम्पल है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। एक बार सिंटेक्स की बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले यूज़ करना होता है सब्जेक्ट, साथ में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और ऑब्जेक्ट्स। रूल्स की अगर बात करें तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शेल बी। तो आई और वी के साथ हमें शेल बी का उपयोग करना होता है, और ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन के साथ हमें विल बी का उपयोग करना होता है। पर एक स्पेशल रूल सुन लीजिए, अगर आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ग्रामर की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमेशा रूल्स को फॉलो कीजिए और आई और वी के साथ शेल बी का उपयोग कीजिए। और यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं हम। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो जो हमारा सेंटेंस बनता है वो होगा ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह क्रिकेट खेल रही होगी, तो वह के लिए है शी, हेल्पिंग वर्ब विल बी, प्लेइंग क्रिकेट। तो जो हमारा सेंटेंस होगा वह होगा शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो जो सेंटेंस है हमारा वो है दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम पानी पी रहे होंगे, वी विल बी ड्रिंकिंग वाटर। अनिका गाना गा रही होगी, अनिका विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आप खाना खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग फूड। आरव और कियान स्कूल जा रहे होंगे, आरव एंड कियान विल बी गोइंग टू स्कूल। अब जैसा कि आपको पहले से पता है कि तीन तरह के सेंटेंस हम हमेशा पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, जो कि है सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। जैसे कि आप खाना खा रहे होंगे, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या आप खाना खा रहे होंगे, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर प्रश्न पूछा गया है। और आप खाना नहीं खा रहे होंगे, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। तो अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग सबसे पहले करना होगा, जो कि यहाँ पर विल और शेल होगी। साथ में सब्जेक्ट, बी का उपयोग हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम विल बी और शेल बी का प्रयोग एक साथ नहीं कर रहे हैं, उसे हमने दो डिवाइड में किया है। तो सिर्फ विल या शेल का उपयोग हमें पहले करना है और बी का उपयोग सब्जेक्ट के बाद करना है। तो हमारा सिंटेक्स होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। रूल्स फिर से वही है कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शेल बी, और जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग आप विल बी या शेल बी का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप खाना खा रहे होंगे, विल यू बी ईटिंग फूड। तो देखिए सबसे पहले हमने विल का उपयोग किया है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हमने बी का उपयोग किया है, जैसा कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं। और उसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है और ऑब्जेक्ट किया है। तो विल यू बी ईटिंग फूड। क्या वह स्कूल जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। क्या अनन्या तेज़ दौड़ रही होगी, विल अनन्या बी रनिंग फास्ट। तो ये है हमारे एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो चलिए बात करते हैं नकारात्मक वाक्य की। तो नकारात्मक वाक्य का सिंटेक्स होगा सब्जेक्ट, साथ में हेल्पिंग वर्ब जो कि विल या शेल होगा, साथ में नॉट का उपयोग करना है, उसके बाद में हमें बी का उपयोग करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उपयोग होगा और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट।
रूल्स फिर से सेम है। अगर आप स्कूल का, कॉलेज का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप आई और वी के साथ हमेशा शेल बी का उपयोग कीजिए, और अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का उपयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप खाना नहीं खा रहे होंगे, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यू, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, साथ में हेल्पिंग वर्ब विल। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का उपयोग किया है और उसके बाद में हमने बी का उपयोग किया है, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस है यू विल नॉट बी ईटिंग फूड। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अनन्या तेज नहीं दौड़ रही होगी। अनन्या विल नॉट बी रनिंग फास्ट। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे नेगेटिव सेंटेंस के। अब बात करते हैं असाइनमेंट्स की। मेरा दोस्त मुझे पत्र लिख रहा होगा। पंछी आसमान में उड़ रहे होंगे। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे होंगे। तुम अपने दांत साफ कर रहे होंगे। आसमान में तारे चमक रहे होंगे। वह यहाँ आ रहा होगा। तो ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एक बार रूल चेक कीजिए और साथ ही साथ इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट है या कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछिए, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।